मेरे सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं आप सभी दर्शकों का अपने मंच पर हार्दिक अभिवादन करता हूँ। मित्रों, आज जो मुद्दा है जिसके ऊपर हम वीडियो में बात करेंगे, ये एक बहुत पुराना मुद्दा है। दशकों से जब से राजनीतिक दल हुए इस मुद्दे पर बातें होती रही है और वैसे भी ये मेरे इस सीरीज का दूसरा वीडियो है, जिसमें पहली वीडियो में हमने भारतीय जनता पार्टी के सरकार, केंद्र सरकार के महंगाई पर उनका कैसा प्रदर्शन रहा, इस पर चर्चाएं की थी और आपसे वायदा किया था कि हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे जिसमें भाजपा और एनडीए सरकार के कामकाज की समीक्षा होगी। तो आज जो मुद्दा मैंने चुना है मित्रों, बहुत संक्षेप में आपसे बात करूंगा और आपको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा, सच्चा लगेगा। और इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर मेरे चैनल पर पहली दफा विजिट कर रहे हैं तो एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाते जाएं, मनोबल बढ़ाते जाएं। मित्रों, आज का मुद्दा है वंशवाद, जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और उनकी तमाम टीम हर विपक्षी दल पर एग्रेसिव रहती है, ऑफेंसिव रहती है कि हर आदमी वंशवाद कर रहा है। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, सभी लोग वंशवाद में डूबे हुए हैं और उन्हें जनता की फिक्र नहीं है, जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है। तो आज जानेंगे मित्रों कि क्या भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल वंशवाद से अछूते हैं। अगर नहीं तो फिर एक सलाह सबसे पहले देना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि मोदी जी, आईना जब भी उठाया करो पहले देखो फिर दिखाया करो। बने रहिएगा, अगले 2-3 मिनट में आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। सबसे पहला उदाहरण मित्रों, सबसे बड़े नेताओं में एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में, जिनके पुत्र जय शाह जी को कौन नहीं जानता। आखिर उनमें ऐसी कौन सी काबिलियत थी कि सीधा उनको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सचिव नियुक्त कर दिया। आज वो अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी के चेयरमैन हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इन सब उपलब्धियां और पद के पीछे निश्चित रूप से उनके पिता गृह मंत्री अमित शाह का होना बहुत मायने रखता है। तो इस बात को बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि अमित शाह जी के बिना दखल के या भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता के पुत्र होने का कोई प्रभाव इस पद को हासिल करने में नहीं पड़ा होगा। वंशवाद का ये भी एक उदाहरण है। आखिर क्यों नहीं किसी सामान्य क्रिकेट के जानकार आदमी को बनाया गया? क्यों अमित शाह जी के पुत्र को ही? नरेंद्र मोदी जी को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी ने अपने घर परिवार के लोगों के लिए कुछ नहीं किया और शायद इसलिए उन्होंने वंश बढ़ाया ही नहीं, शादी की लेकिन पत्नी के साथ नहीं रहे, कोई संतान नहीं है उनकी और अपने भाई भतीजे इन लोगों को वो आज तक अपने प्रधानमंत्री आवास में बुलाया तक नहीं। वो जानते थे कि अगर वंश होगा, संतानें होंगी तो निश्चित रूप से हमारे पद का दुरुपयोग करेंगे ही संतान, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन उनके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का क्या हाल है, इसी पर चर्चाएं होनी है, इसी पर चर्चाएं होंगी। मित्रों, पहला उदाहरण जय शाह का दिया, दूसरा उदाहरण भी मैं अग्रिम पंक्ति के भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनाथ सिंह जी के पुत्र पंकज सिंह या पंकज कुमार, जो भी वो लिखते हैं, उनका लेना चाहूंगा। पिछले समय मैं जानता था कि वो गौतम बुद्ध नगर नोएडा से विधायक थे और अभी शायद वो सांसद हैं। क्यों वो सांसद हैं, इस बात पर अगर ये सवाल उनसे बनता है कि क्या पूरे नोएडा में भारतीय जनता पार्टी का कोई सामान्य कार्यकर्ता इस काबिल नहीं कि वो सदन में रिप्रेजेंट कर सके भाजपा को? सिर्फ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र में ही वो काबिलियत है जो चुनाव लड़ सकें और चुनाव जीत सकें। क्या ये वंशवाद नहीं? सिर्फ प्रधानमंत्री ही अगर बेटा बन जाए तो वो वंशवाद है, मुख्यमंत्री बने तो ही वंशवाद है?
क्यों नहीं नोएडा के किसी आम कार्यकर्ता को ये जवाबदेही, ये अधिकार दिया गया कि वो चुनाव लड़े और जीते। राजनाथ सिंह जी तो इतने बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर चुके हैं, 2-3 दफे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आखिर क्यों जरूरत आन पड़ती है इनके बच्चों को आरक्षण की? इसे मैं आरक्षण कहूंगा जिसे बड़े बड़े नेता अपने पुत्रों को अपनी विरासत सौंपते हैं। ये भी रिजर्वेशन का एक दूसरा रूप है मेरी नज़र में। मित्रों, अगर आप इसको लॉजिकली देखोगे तो मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन मेरी अपनी भावना कहती है कि ये भी एक रिजर्वेशन है कि मैं अगर एमपी बन गया तो मेरा बेटा भी एमपी या विधायक बनेगा। दिस इज ऑल्सो रिजर्वेशन, और ये बहुत बुरी बात है। अगर आप आरोप लगाते हैं विपक्ष पर, कांग्रेस पर, तो आप पहले खुद के दामन को साफ कीजिए। ये तो मित्रों 1-2 उदाहरण आपको बोलने के लिए दिया, कंठस्थ मुझे करीबन 1 दर्जन से अधिक नाम ऐसे पता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, जिनके बच्चे, बेटी, बेटे, बहू, ये सब राजनीति में हैं और अपने अग्रज के, अपने जो उनके बड़े नेता हैं उन्हीं के छत्र छाया, उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं के प्रभाव से हैं। कोई नहीं रोक पाता इनको। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ बोलते हैं कि कांग्रेस ने पूरे देश को परिवारवाद की आग में झोंका और जनता के अधिकारों को लूटा, लेकिन अपने दल भाजपा में वो किसी पर लगाम नहीं लगा पाते। हमारे बिहार के बहुत बड़े नेता, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर के पुत्र हैं विवेक ठाकुर। आखिर क्यों उन्हीं को राज्यसभा भेजा गया? क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई और नहीं था? अगर भूमिहार समाज के प्रतिनिधित्व करने के लिए विवेक ठाकुर जी का चयन हुआ तो क्या भूमिहार समाज में कोई और नहीं था? डॉक्टर सीपी ठाकुर का पुत्र ही क्यों? फिर नवादा से उनको सांसद का टिकट देकर अभी एमपी बनाया गया है। मित्रों, ये सब उदाहरण है, तमाम उदाहरण मैं सिर्फ भाजपा के नेताओं का ही दूंगा, क्योंकि सबसे अधिक आरोप वंशवाद का भाजपा के नेता लगाते हैं दूसरे दल के नेताओं पर। आज भाजपा आपकी बारी है। आज आपको आईना दिखा रहा हूं कि कुछ भी बोलो तो उससे पहले अपने गिरेबान में देखकर बोलो। मित्रों, राजनाथ सिंह के पुत्र हुए, डॉक्टर सीपी ठाकुर के पुत्र हुए, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की पुत्री हुई, स्वर्गीय सुषमा स्वराज की पुत्री हुई, नारायण राणे के पुत्र हुए, महाराष्ट्र में नीतीश राणे। अनगिनत नाम है भारतीय जनता पार्टी के जिसके संतान आज अपने पिता या माता के नाम पर राजनीति में हैं, सुख भोग रहे हैं, और आम जनता, आम कार्यकर्ता झंडा उठाने और दरी बिछाने में व्यस्त है। मित्रों, अगर मेरी प्रस्तुति अच्छी लगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब करके सूचित जरूर करना। अपना ख्याल जरूर रखना, दुआओं में मुझे भी याद रखना। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।